देखो, बहुपद का मानक रूप होता है पी एक्स बराबर ए। ठीक है, ए जीरो एक्स, और इसके पास फिर ए वन एक्स वन, फिर ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री, इसी तरह से चलते रहेगा। ठीक है, ए एन और एक्स टू दावर एन। यहाँ पे, यहाँ ए जीरो, ए वन, ए टू, डॉट डॉट ए एन, ये क्या है? ये तुम्हारा अचर पद है। ठीक है, अचर पद बताए थे जिसका मान कभी नहीं बदले, स्थिर है। ठीक है, अचर यहाँ पे एक्स जो आ जा रहा है, एक्स क्या है तुम्हारा? चर है। चर मतलब जिसका मान बदले। ठीक है, तो बहुपद के बहुत सारे पद के हिसाब से और घात के हिसाब से प्रकार होते हैं। ठीक है, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार क्या लिखते हैं? सिंपल सा 9 में था, इसे बोलते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है, इसको कहते हैं एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर लिख दे, टू एक्स लिख दे ना, फोर एक्स लिख दे, या थ्री लिख दे, ये सब। दूसरा द्विपदी क्या होगा? द्विपदी बहुपद होगा जिसमें दो पद, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक, इस तरह से। जैसे टू एक्स प्लस थ्री है, फोर एक्स प्लस टू है। ठीक, इस तरह से चलता रहेगा। त्रिपदी क्या होगा? जिसमें तीन पद हो, जैसे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इस तरह से। ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ये कितना हुआ? त्रिपदी बहुपद हुआ। तो पद के हिसाब से और बढ़ते रहोगे। फिर घात के हिसाब से बात करें, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, जैसे पहला होता है रेखीय बहुपद। क्या होता है घात? क्या होता है बहुपद का, बताओ। घात बताए थे ना, किसी बच्चे को याद हो तो? घात, बहुपद का घात घात होता क्या होता है? ना ना, हम प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। वो तो होता है, डेफिनेशन उसका क्या होगा, परिभाषा क्या होगा? बहुपद का घात अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? हम्म? देखो, बहुपद में दो चीज तो अभी बताए, चर और चर होता है ना। चर जो होता है, चर का अधिकतम पावर जो होता है, वही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, बहुपद का घात, जैसे यहाँ पे चर एक्स, एक्स का अधिकतम पावर दो है, तो इसलिए बहुपद का घात दो हो गया। यहाँ पे देखो, बी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर है, एक बहुपद है, और इसमें एक्स के घात कितने हैं? दो है। यहाँ एक्स के घात कितना है? एक है। ज्यादा कौन है? अधिकतम पूछ रहे हैं। यहाँ एक है, यहाँ पे दो है, तो ज्यादा दो हुआ, तो इसलिए इसका घात कितना हो गया? दो हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स नहीं है, तो एक्स रेज टू जीरो, मतलब एक्स के घात जीरो है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का घात जीरो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो आज इसमें अधिकतम क्या है? तीन है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, इस बहुपद का घात हो गया तीन। रेखीय बहुपद उसी को उसको बोलेंगे, तो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? एक हो। माने जिस बहुपद का घात एक हो उसको कहेंगे रेखीय बहुपद। जैसे देखो, टू एक्स प्लस थ्री ना, फोर एक्स भी देखो, चर देखेंगे, चर इसमें एक्स है, एक्स घात एक है, यहाँ चर है, चर है यहाँ एक है। ठीक है, नाइन एक्स। ठीक, इस तरह से। या थ्री एक्स माइनस टू, ये सब क्या है? और एक ही बहुपद है। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। क्या होगा? जिसका घात वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? दो। ये कितना हो गया? देखो यहाँ से द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम लोग को इसमें यही सीखना है द्विघातीय बहुपद का हल कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे देखा होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये प्रश्न है, पूछेगा इसका हल क्या होगा। ये द्विघातीय बहुपद है और इसका हल कैसे होगा, इसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है।
त्रिघातीय बहुपद भी देखना है। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है बताओ। क्या होगा बोलो। वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, जिसका घात 3 हो, ठीक है। जिसे ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। कोई भी ले सकते हो, एक इसका मानक रूप हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ त्रिघातीय बहुपद का। जैसे 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x−4, ये एक प्रकार का त्रिघातीय, स्टैंडर्ड त्रिघातीय बहुपद हुआ। तो क्लास 9 में इसका घात देखना था। इसके बाद क्लास 9 में एक और चीज देखना है। देखना था क्या, अगर तुमसे यहाँ पूछ लिया जाए x³ का गुणांक क्या है, कॉफिशिएंट क्या है बताओ। जिसका गुणांक क्या है, 5। 5। गुणा मतलब गुणा में जो अंक है उसको गुणांक बोलेगा। अंक जरूरी नहीं है, गुणा में जो भी अचर पद है उसको गुणांक बोलेंगे, ठीक। x³ का गुणांक कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ हमको गुणांक नहीं पढ़ना है। यहाँ हमको मूल रूप से इस बहुपद का हल पढ़ना है। इस बहुपद का रूट क्या है, मूल क्या होगा, ठीक है। हल क्या होगा, यानी कि इसमें x का क्या क्या मान रखें कि इस बहुपद को जीरो कर दे। हल भी बताएं। किसी बहुपद का हल क्या होता है, तो किसी बहुपद को px का हल निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरो, यानी कि x का वो मान, x बराबर 1 है, a रहने पर जीरो हो जाए, x का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, वह क्या होता है, बहुपद का मूल होता है ना। मूल मतलब हल होता है। इतना बात समझ में आ गया, बता दो। ये लिखना है, इसमें से कुछ लिखना है क्या। किसी को लिख रहा तो लिख लो, 2 मिनट का समय दे देते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, अगर सही से समझोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। लिख लेगा, बताना जल्दी। सर इम लिखे वाला कौन सी बात है? नहीं, किसी को लिखना हो तो इसलिए बोले। सर जी कुछ मैसेज किए थे, देखे थे कि नहीं? तो खैर ध्यान देखने तो होंगे, लेकिन ध्यान नहीं देना होगा, खाली सीन कर छोड़ देना है। अभी किया था क्या। कखना ही नहीं किए थे दोपहर में दोपहर। ओहो, अच्छा ठीक है। वो क्या पूछ रहा था कि 10th का क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं, या हम नहीं समझ पा रहे हैं या तुम नहीं समझ पा रहा, 10th का बोर्ड क्या। अरे सर जी देखिए, अभी नमक अच्छी आएगा, नमक पढ़े, नमक एनुअल एग्जाम आएगा ना। हम्म। नमक पढ़े कि 10वां शुरू कर दे, वही पूछ रहे थे। और 10th पर 9th का एनुअल एग्जाम आएगा तो आएगा, उसमें क्या। थोड़ा बहुत रिवीजन हो तो करते रहो। बाकी 9 का एनुअल एग्जाम जिस तरह से चलता है वो तो देख रहा है। हम्म, मिटा दे इसको। चलो मिटाते हैं, तुम लोग नहीं बोल पा रहा।
अब है यहाँ पे। देखो, हम क्या करते हैं, बहुपद का मूल मूल रूप से यही पढ़ना है कि बहुपद का हल क्या होगा, यानी कि मूल क्या होगा, मूल निकालना है। फिर एक बहुपद ले लिए, जहां से मूल निकालना बिल्कुल आसान हो, जीरो करके उसका मान निकाल लें। तो वैसा बहुपद मान लेते हैं, माना पी एक्स। इस तरह से बहुपद है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। इसका मूल क्या होगा बोलो। इसका मूल निकालेंगे, यानी कि हल निकालेंगे। पी एक्स बराबर जीरो करेंगे, और जैसे पी एक्स बराबर जीरो करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो होगा। पूरे लिख दो, एक बार पूरे लिख देते हैं, एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो होगा। या तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो, या क्या होगा, एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो। यहाँ से निकल जाएगा एक्स बराबर अल्फा, या यहाँ से निकल जाएगा एक्स बराबर बीटा। ये एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा बहुपद पी एक्स का क्या है, मूल है। अगर तुमको मूल दिया रहे, ठीक है, दिया रहे तो बहुपद कैसे ज्ञात करोगे, डायरेक्ट यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो इसको थोड़ा हल करके लोग सूत्र याद रखता है, जिससे इसको हल करें, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। इसको हल करेंगे, एक्स से गुणा करेंगे। गुणा करने आता ना, चलो हम छोटा सा गुणा करते हैं, एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये समझने में किसी को दिक्कत। गुणा कर रहे हैं, फिर क्या करें, एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस बीटा को एक्स से गुणा करेंगे बीटा एक्स। फिर यहाँ से अल्फा गुणा करेंगे अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन करेंगे तो क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। लोग इसको क्या करता है, अल्फाबेटिकली पहले पहले अल्फा पर है, उसके बाद बीटा पर है, तो प्लस में हम कर सकते हैं, दो प्लस तीन, तीन प्लस दो पांच ही आएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि ये एक सूत्र करके याद रख सकते हो, अगर किसी बहुपद का दो मूल अल्फा और बीटा दिया रहे तो बहुपद किसे ज्ञात करोगे, इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, यह है मूलों का योग, मूलों का योग। अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल है। ठीक है, एक मूलों का योग है, एक मूलों का गुणनफल। ये सूत्र याद रहेगा बताओ, नहीं याद रहेगा तो यहाँ से हल कर लोगे, ऐसे याद हो जाएगा तुरंत, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा। दो मूल दिया रहेगा, इस पे एक क्वेश्चन दे देते हैं, तब समझ में आएगा। यदि किसी बहुपद के दो मूल दो एवं तीन हो तो, क्वेश्चन है बहुपद ज्ञात करें। किसी भी बहुपद का दो मूल दे दिए, एक दो है एक तीन है, तो बहुपद ज्ञात करें। एक को बोलोगे हल, बता देते हैं हम एक बार। एक्स एक्स मतलब पहला मूल को बोलेंगे अल्फा, अल्फा है दो, दूसरा मूल को बोलेंगे बीटा, बीटा है तीन। तो हमको क्या चाहिए, एक बार अल्फा प्लस बीटा चाहिए, एक बार अल्फा इंटू बीटा चाहिए ना। और नहीं तो डायरेक्ट सूत्र पर रख सकते हैं। तो बहुपद होगा, बहुपद क्या होगा, बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह दो और बीटा के जगह तीन इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दो गुणा तीन, एक्स स्क्वायर तीन प्लस दो पांच, एक्स प्लस तीन दूना छह, यही तुम्हारा आंसर। बात समझ में आई बताओ। इतना बात समझ में आया सबको, ये प्रश्न समझ में आया।
यस तो सर। फिर आगे बढ़ाएंगे। आ गया। क्वेश्चन दें? हम्म। जी सर दीजिए। लिखो। यदि किसी बहुपद का बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः एक एवं -1, ये तो हो नहीं सकता है। तो योगफल गुणनफल वैसे लिखते हैं। तीन तीन या 3 एवं 2 हो तो बहुपद याद करें। बुक है ना तुम लोग के पास? बुक है तो क्वेश्चन बताना, पहले इसको हल करो। आह, हाँ। x² - 3x + 2। हाँ सही है। बाकी बच्चे? वही आंसर आया है। लड़की में से कोई नहीं बोल रही है, लड़की बोलो। आस्था बोलो तो। बन रहा है बिल्कुल सर। हाँ बोलो। x² - 5x + 6। वाह, तुम तो गजब कर दी। गलत है। है तो गलत, ध्यान से प्रश्न पढ़ो, प्रश्न क्या है। यदि किसी बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 3 एवं 2 हो तो बहुपद ज्ञात करें। तो योगफल गुणनफल जब दे दिया, यानी कि योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया, हम्म। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया, तो तुमको हम्म। जोड़ने की जरूरत थोड़े था। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 है। ठीक है, जोड़ना नहीं चाहिए था, तो पहले जोड़ के दिया हुआ था। फिर से बढ़ाओ, फिर से। बना लिया तो बोलो, नहीं तो हम बनाते हैं। रोशनी नहीं आई आज? नहीं आई है? जी आई। आई। तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक? देखो, प्रश्न थोड़ा सा चेंज किए थे, यहाँ डायरेक्ट मूल दिया था, यहाँ मूलों का क्या बताया, इसका योगफल, मूलों का योगफल गुणनफल, यानी हाँ कि समझ गए, ये थीटा अल्फा बीटा प्लस सब बीटा कुछ। 3 दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, तो सूत्र लगाओ तो हाँ। बहुपद क्या होता है, बहुपद होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह डायरेक्ट लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 2। एनसीईआरटी में ऐसा प्रश्न है देखो तो, अगर है तो बताओ, हम देते एक दो और चैप्टर प्रैक्टिस करवाते। चैप्टर कितना है चैप्टर? चैप्टर 2.1 या 2.3 होगा। 2.1 में है देखो रे। हाँ यूज देखो तो। 2 पॉइंट में है सर। तो बोलो। सोनिया ज्ञात करे वाला है। शून्य ज्ञात करें? हम्म। क्या है प्रश्न? बोले, हम्म। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता संबंध। की जांच कीजिए।
अच्छा ठीक है, आ रहे हैं वहां पे। देखो इसमें एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे अल्फा बीटा ये क्या आएगा अगर मान लो बहुपद को इस तरह से ले ले, द्विघात बहुपद। सामान्यतः द्विघात बहुपद में दो, जितने घात का बहुपद होगा उतना शून्यांक होगा, यानी उतना मूल होगा, ठीक है। दो घात का बहुपद ले रहे हैं तो यहाँ पे दो मूल अल्फा और बीटा आ रहा है, ठीक। इसमें कुछ संबंध लाते हैं। एक बहुपद इस तरह से ले लेते हैं, चलो यहीं से ले लेते हैं एग्जाम्पल ही। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू था, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा था, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा था, अल्फा प्लस बीटा आ रहा था थ्री, अल्फा इंटू बीटा आ रहा था टू, ठीक है। अगर थ्री को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ माइनस इंटू माइनस थ्री लिख सकते हैं इस बात को, और नीचे एक, यहाँ दो बटे एक। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस थ्री होगा, नीचे एक तो सब में रहता। इससे क्या हो रहा है, ये दिख रहा है, ये जो है माइनस क्या है, माइनस थ्री किसका है, एक्स का गुणांक, गुणांक अभी बताए थे ना, बटे यहाँ पे क्या था, ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से ये दो, ये दो क्या था बताओ, इसमें एक्स वाई नहीं है, चर नहीं है, चर नहीं है तो इसको क्या बोलते थे, अचर पद। अच्छा। नाइन में पढ़े थे, अचर पद बटे, फिर नीचे एक्स मैंने वन आया, वन मतलब एक्स स्क्वायर गुणा। एक्स स्क्वायर का गुणक। हम्म। तो यहाँ से सॉरी, ध्यान रखोगे, अगर इसी फोन बात को हम ऐसे लिखे बहुपद को। फोन आ गया था एक थोड़ा। बार बता। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। क्वेश्चन था ये, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसमें अल्फा क्या था, अल्फा दो था, बीटा क्या था, थ्री था। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकालोगे, तो दो प्लस तीन, दो प्लस तीन पाँच, अल्फा इंटू बीटा क्या निकालोगे, तो दो गुणा तीन, तीन गुणा छः। इसके नीचे में क्या एक है, इसके नीचे में भी एक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस इंटू माइनस पाँच बटा एक, कहेगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक सूत्र निकाल रहे हैं, ये है क्या आखिर, ये क्या था, ये तो माइनस था, माइनस पाँच क्या था, माइनस पाँच तुम्हारा था एक्स का गुणांक। एक्स एक क्या था, एक यहाँ कहीं नहीं था, एक तो एक्स यहाँ था, स्क्वायर का यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा, एक्स छः, का छः में एक्स नहीं है, अचर एक्स अचर का, का एक्स का ये अचर हमको पद लगा। है, अचर, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के बगल में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर के बगल में एक एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का गुणक। गुणांक। तो एक स्टैंडर्ड सभी में यही तरीका आएगा। तो एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, मान लो अगर कोई बहुपद इस तरह से है, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या आएगा, इधर मिटाते हैं। सभी जगह जगह देखो क्या आ रहा है, मूलों का योगफल आ रहा है माइनस एक्स का गुणा बटे अचर पद। तो माइनस माइनस एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, बी ना, बी सी बटे अचर पद क्या है, अचर पद है का सी। सबसे याद रखोगे अल्फा सी प्लस बीटा जो होगा, यानी कि मूलों का योगफल जो होगा माइनस बी बटे ए। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल, इसको अल्फा इंटू बीटा को बोलेंगे मूलों का गुणनफल। तो क्या हो आ रहा है बताओ, अचर पद, अचर पद इसमें कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है, सी है। सी है। यहाँ गलत कर लिया, यहाँ पे था ए, एक्स स्क्वायर का गुणक था ना, एक्स स्क्वायर गुणक क्या है ए। फिर नीचे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर गुणक, तो एक्स स्क्वायर गुणक कितना है ए। इस बात को ध्यान रखोगे, कोई भी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी बटे, माइनस बी किसको बोलेंगे, ए किसको बोलेंगे, क्या एक्स स्क्वायर के बगल वाले को ए, हाँ, हमको एक्स के समझ बगल में वाले है। को वो जो माइनस बी असम। बटे
ये बात समझ में आया, माइनस एक्स हाँ का वो गुणन आया, गुणांक। वो आया। इसी में देखो, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का इसका बगल में, गुणांक एक्स के बगल में क्या है, ऐसे बी है क्या ना। है? हाँ बी है, दिखाई भी नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। धुंधला फिर दिख समझाइए रहा है सर। सर। थोड़ा थोड़ा हम्म। दिख रहा है, कैमरा कैमरा क्वालिटी क्वालिटी ना है खराब है। सर। फिर समझाए, समझे नहीं आया। एक मिनट, कैमरा क्वालिटी नहीं है तो बैक करें क्या, बैक करके देखते हैं। अब आप ठीक है। हाँ, अभी अभी सही ठीक था। अब ठीक है। हाँ। अब ठीक है। हाँ देखो, इस बातों को हम समझा रहे हैं, डायरेक्ट हम तुमको याद भी करवा सकते हैं, लेकिन हम तुमको फिर दिखा से रहे हैं वो दिखा। बात। यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस एक्स का गुणांक है ना, माइनस इसको देखो, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक्स कहाँ है, यहाँ पे है। फिर सर एक्स का धुंधले हो गया। गुणांक है क्या, बी। फिर हुए हाल, फिर फिर हुए से हाल। हुआ होगा। थोड़ी नेटवर्क दिक्कत होगा, एक सेकंड रुको। कैमरा एक बार साफ करिए, आप ही कैमरा मोबाइल साफ में। नहीं हो, शुरू शुरू से ही दिक्कत आ रहा था क्या। नो सर, अभी कुछ देर, ये जब एग्जाम्पल बताने लगे तब। वो तो नेटवर्क एरर होगा। अब देखो तो, अभी भी वैसा ही है। वो हाल है। हमको दिख नहीं, रहा बिल्कुल है ठीक सब से जब तक। दिखाई दे रहा। नेटवर्क चला गया होगा, एक बार फ्लाइट मोड में डालते हैं।